हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही डिमांडेबल और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। जिसका नाम क्या है जी? लॉगरिथम। इसको जो है ना घातांक या लघु गुणक, घातांक जैसे इंडिस और लॉगरिथम आपको पता होगा। NDCES इंडिस और लॉगरिथम, इसको घातांक और लघु गणक इसी में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इंडिस से भी आपको कुछ कुछ जो है जो यहाँ पे इंडिस यानी घातांक से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंडिस से मिला करके लॉगरिथमिक जो है कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन बनाया जाता है वो चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि आज सबसे बड़ी बात, खुशखबरी की बात यह है कि आज जो हम लोग पॉलिटेक्निक का जो क्लासेस चला रहे हैं ना, आज 100 नंबर का क्लास है। 100 यानी कहने का मतलब पॉलिटेक्निक का आज सेंचुरी लगा चुके हैं। आज 100वां नंबर यानी 100 नंबर का क्लास है। तो सभी लोग इस खुशी में वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट से वीडियो का लाइक आना चाहिए, क्योंकि आज 100 यानी 100 नंबर का क्लास है। पॉलिटेक्निक का ऑलरेडी 99 क्लास हो चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बहुत ही डिमांडेबल लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट देखने वाला, और इसका जुगाड़ लगा देंगे। आज बहुत अच्छे तरीका से जुगाड़ लगा देंगे। तो सभी लोग, आप लोग को 2 मिनट समय दिया जा रहा है। 2 मिनट में सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जितना फ्रेंड सर्कल, जितना आप ग्रुप यूज करते हैं हर जगह शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को बेसिक से लेकर के आपको अच्छे लेवल तक करवाऊंगा। और आपको साथ में बता दूं कि आज लॉगरिथमिक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, ताकि सारा क्वेश्चन को भी हम लोग को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक को द एंड करने वाले हैं, जुगाड़ लगाने वाले हैं, ठीक है जी। तो सब लोग रेडी हो गए, और ध्यान से देखिएगा। आप लोग के लिए जो पेड कोर्स लॉन्च किया गया है, लगभग 155 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं। सभी लोग ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट हैं, 10-15 स्टूडेंट, 15-20 स्टूडेंट कुछ होंगे, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, सोच रहे हैं। आजकल सोचते रह जाइएगा। सोचने वालों को कमी नहीं है, सोचते सोचते पूरा जिंदगी निकल जाएगा, सोचते ही रह जाइएगा। इसलिए अभी टाइम है, जल्द से जल्द सिलेक्शन कोर्स ज्वाइन कीजिए। देख सकते हैं सभी का जो है PDF जो है इन लोग का जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है क्लासेज में, ठीक है ना। क्लासेस के बाद देख सकते हैं ये सभी जो है पेड कोर्स में आपको बेनिफिट होने वाला है। टाइम उतना नहीं है कि आपको पूरा डिटेल्स में बताते चलूं। आपको मात्र 399 रुपये लग रहा है, 399 आपको पे करना है। 399 में आपको पूरा पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस आपको जो है यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो आप इस मौका का फायदा उठाइए, जल्द से जल्द आज ही ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सीधा बेनिफिट हो सके, ठीक है जी। ज्वाइन कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो अकाउंट नंबर दिख रहा है ना, ये अकाउंट नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे या कोई भी जो यूज करते हैं ना, सभी में अकाउंट नंबर भेज करने का ऑप्शन होता है। जल्द से जल्द इस अकाउंट नंबर पे 399 सेंड कीजिए, और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आपको जो है ना उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ में आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और इस पे स्क्रीनशॉट जो है सेंड कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं जो स्टूडेंट कुछ बचे हुए हैं सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा जी। देख सकते हैं कुछ का ओवरव्यू के लिए स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत लोग सेंड किए हैं, जो पेड किए हैं जो, ठीक है ना। बस कुछ स्टूडेंट 10-15 स्टूडेंट बचे हुए हैं, जो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए, तो सब लोग रेडी हो गए हैं। आज हम लोग 100 नंबर का क्लास देखने वाले। 100 नंबर यानी शतक, सेंचुरी। बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक का क्लास है, सेंचुरी लगा दीजिए। तो देखिए, आज खुशखबरी का दिन आ गया कि आज हम लोग आखिरकार पॉलिटेक्निक का 100 नंबर का 100 क्लास आज पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें जो है 100 क्लास हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो गए हैं। आज हम लोग लॉगरिथमिक का पूरा जो है हम लोग कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन लगाएंगे। तो सभी लोग रेडी हो गए हैं। जितने पेड स्टूडेंट है सभी लोग यस यस बोल दीजिए। जितने पेड स्टूडेंट है सभी लोग यस यस बोलिए। सभी का यस आना चाहिए, सभी का यस आना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही आपको बता दिया गया था कि पॉलिटेक्निक का क्लासेज नेक्स्ट डे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। कुछ बेसिक कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन को जानना जरूरी है लॉगरिथमिक को स्टार्ट करने से पहले। एक कन्वर्जन क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। एक कन्वर्जन क्या है वो चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए इतना काफी। थोड़ा सा हम लोग लॉगरिथमिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानते हैं ना कि लॉगरिथमिक होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पूछा नहीं जाएगा कि लॉगरिथमिक का जो है खोज किसने किया था। अगर कोई आपसे पूछ दे, कोई भी आपसे अगर डायरेक्ट पूछ देना कि लॉगरिथमिक पढ़े हो तो खोज किसने किया, आपको पता है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि स्कॉटलैंड का निवासी एक थे। कहाँ का? स्कॉटलैंड का नहीं लिख रहा हूं, जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्कॉटलैंड का निवासी थे, उनका नाम था जॉन नेपियर। उनका नाम क्या था जी? जॉन नेपियर। इनके द्वारा ही ना लॉगरिथमिक को खोजा गया था। और लॉगरिथमिक एक ऐसा युक्ति है जिसके प्रयोग से गणना को करने में या लघु, यानी कहने का मतलब कोई भी मल्टीप्लिकेशन या गणना करने के लिए छोटा से छोटा इससे किया जाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब सीधी सी बात हुआ कि बड़ा से बड़ा मल्टीपल को जो है यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड से सोल्व करते हैं। जटिल से जटिल प्रश्न को जो है जोड़ या घटा करके ये जो शॉर्ट मेथड से इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? और ये जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में खोज किया था। 1614 ईस्वी में जो है जॉन नेपियर ने खोज किया था। कहीं कहीं जॉन नेपियर भी नहीं रहेगा तो जुस्ट बर्गी जो कि स्विट्जरलैंड के थे एंड स्कॉटलैंड का जॉन नेपियर थे। लेकिन ज्यादातर श्रेय जो है ना इसको जॉन नेपियर को दिया जाता है, स्कॉटलैंड के जो निवासी थे। इन्हीं के द्वारा जो है ये चीज को खोजा गया था। ठीक है ना? तो इस चीज को हम लोग, ये चीज आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कौन इसको खोज किए थे, लेकिन कभी कभी अगर पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक भी पता होना चाहिए। तो हम लोग को जो पूछा क्या जाएगा ना, हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। साथ ही साथ आपसे जो पूछा जाएगा ना, एक ये नियम है, एक ये नियम है, 2 नियम है, एक और ये 3 नियम। ये 3 नियम से पूरा हम लोग लॉगरिथमिक को पूरा खत्म कर देंगे। ये 3 नियम से पूरा लॉगरिथमिक को द एंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। तो सभी लोग, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, कोई आपस में डिस्कशन नहीं करेगा, ओनली स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है ना? जिनको प्रॉब्लम हो रहा है चैट डिस्कशन से, चैट को ऑफ कर लीजिए। उसके बाद आप क्लासेस को जो है एंजॉय कीजिए। आपको पता होगा कि इस चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि पॉलिटेक्निक में आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछेगा, 10 से 15 नंबर के। इसलिए 20 सीरियस होकर के स्टडी किया कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए कि ए और बी 2 वास्तविक संख्या या रियल संख्या है जिसमें ए और बी नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तब m और n 2 घन पूर्णांक है। तब यहां पे इस टाइप के कन्वर्जन में क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई संख्या a के पावर m दे रखा है गुने a के पावर n दे रखा है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होता है, दोनों का पावर ऐड हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल में है। इसको इस सारा वीवीआई पॉइंट है। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, तभी आप लॉगरिथमिक में टच कर पाइएगा। ठीक है ना? सभी लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। पेड वाले ग्रुप में सारा जो स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहां पे ये चीज हो गया, a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ये चीज आपको तो पता है, बिल्कुल ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना, तो ऊपर में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये चीज तो पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई कन्वर्जन में दिख जाए कि a के पावर m बटा में अगर a के पावर n रहे ना, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, a के पावर m बटा a के पावर n रहे तो a के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए ये हो जाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन से भी लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 3rd नंबर कन्वर्जन में आते हैं। ये क्या है जी, a के पावर m के पावर n है तो क्या हो जाएगा, दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है ना? ये सभी कन्वर्जन याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2 के पावर 6 के पावर 3 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 3 18 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है ना? इस टाइप का कन्वर्जन होता है। इसमें अब आइए, इसमें हम लोग देखते हैं 4th नंबर कन्वर्जन में। 4th नंबर में क्या बोला जा रहा है, ए बी के पावर n दे रखा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं 2 एंड 4 के पावर 6 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे इसको रहने दीजिए, ये हम क्वेश्चन में समझाऊंगा।
ये अभी रहने दीजिए। बस ये समझिए ना कि a गुने b के पावर n दे रखा है, तो a के पावर n गुने b के पावर, दोनों का पावर मल्टीपल में हो जाता है। मान लेते हैं जैसे 6 गुने 7 के पावर दे रखा है 3 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए इसमें आइए 5th नंबर, ये पांचों कन्वर्जन है ना, इसी से हम लोग पूरा लॉगरिथमिक को जो है जुगाड़ लगाने वाले हैं। इसी से हम लोग पूरा लॉगरिथमिक को जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो ये कन्वर्जन देखिए, अगर 1/b के पावर n दे रखा है तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, a के पावर n बटा b के पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। ये पांचों कन्वर्जन को सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं पेड वाले ग्रुप में ना ये सभी का जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, इस पांचों कन्वर्जन महत्वपूर्ण है, पांचों कन्वर्जन VVI है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए ये चीज तो आपको पता होगा, किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है। जिनको पता नहीं है याद कर लीजिएगा। किसी भी संख्या, मान लेते हैं 1000 भी दे रखा है, इसके संख्या का पावर 0 है ना, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम मान के चलिए किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। या फिर किसी a के पावर -n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a के पावर n हो जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये कन्वर्जन है, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। फुल एनर्जेटिक के साथ रहा कीजिए। लॉगरिथमिक बहुत स्टूडेंट बात बोल रहे थे, लॉगरिथमिक करवाइए। चलिए लॉगरिथमिक आ गया। फुल एनर्जेटिक के साथ हम लोग को लॉगरिथमिक देखना है। ठीक है ना, चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, ये पांचों कन्वर्जन को याद करना है, लॉगरिथमिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए किसी भी धनात्मक संख्या का लघुगणक जिसका आधार 1 को छोड़कर कोई भी दूसरी संख्या हो, उसे इंडेक्स या घातांक पावर है, यदि उसे आधार रखा जाए तो उसका मान दी हुई संख्या के बराबर है। इसको छोड़ दिए, मेन हम लोग को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो मेन पॉइंट है ना, जिससे आपको लॉगरिथमिक में आसान हो सके, इस पॉइंट को VVI लगाइए। VVI कहने का मतलब ही होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वाकई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक का। ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। वो तो हम लोग कन्वर्जन देख रहे थे, जिससे आपको लॉगरिथमिक में हेल्प होगा। अब हम लोग लॉगरिथमिक लघु गुणक का जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो कि इस प्रॉपर्टी से ही आपको क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से ना क्वेश्चन बनेगा नियम से। क्या है जी, लॉग के बेस में a रहे और गुना में m गुने n रहे इस संख्या, कोई भी संख्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a m प्लस लॉग a, ये तो दोनों बेस रहेगा क्योंकि दोनों बेस है, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी को ना नोट डाउन कर लीजिएगा। यही प्रॉपर्टी मैं आपको, इसी प्रॉपर्टी से आपको मैं सोल्व करता था क्वेश्चन को ना। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज जाते थे कि log a इंटू m गुने n रहता, तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज है, इसका नियम है, इसका रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉग के पावर बेस में a रहेगा, m इंटू n रहेगा ना, दोनों मल्टीपल में रहेगा, इसको प्लस में हो जाता है, log a इंटू m प्लस लॉग a n हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी को याद कीजिएगा, पहला नियम। अब आइए दूसरा नियम, अर्थात किसी आधार पर दो संख्याओं का गुणनफल का लघु गुणक उसी आधार पर उन संख्याओं के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ये चीज को लिखा जा रहा है यहाँ पे। दूसरा नियम पे आइए, log a m बटा n रहे, ये तो मल्टीपल में है, अगर भागा में रहे, log बेस में ये है, m बटा n रहे, तो ये क्या हो जाता है, भागा से माइनस में हो जाता है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया कि यहाँ पे log m इंटू log n, log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर बोल रहा है log के बेस में a रहे, m बटा n के अगर भागा में रहे, तो आपको क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। ये आप प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रॉपर्टी को आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। log a m बटा n रहे ना, इस फॉर्मेट में रहे m बटा n, तो क्या हो जाता है, इसमें से जो है कन्वर्ट होकर के माइनस में हो जाता है। जब क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा तो ये सब मत बोलिएगा
कि ये डायरेक्ट कहां से आ गया, ये कन्वर्जन, तीनों रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज है, नियम है कि लॉग के बेस में ए रहे, एम बटा एन भागा में रहे तो क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात किसी भी आधार पर दो संख्याओं का भागफल का लघुगणक उसी आधार पर उन संख्याओं का लघुगणक के अंतर के इक्वल होता है। जब यहाँ पे डिवाइड रहता है ना तो जो है क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और मल्टीपल में रहता है तो प्लस में हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। थर्ड नियम जो बोल रहा है ना, लॉग के बेस ए है, एम के पावर एन रहे तो इसको क्या लिखेंगे, ये नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इससे भी पूछ देता है, सिंपल भी पूछ देगा ना तो डायरेक्ट ही कन्वर्जन से आप निकाल दीजिएगा। क्या है जी, लॉग ए एम के पावर एन रहे ना तो क्या हो जाता है, एन जो है ये साइड आ जाता है, यानी एन लॉग एम हो जाएगा, एन लॉग एम हो जाएगा। ए तो बेस में रहेगा, ये तो एजीटी रहेगा, एन लॉग एम हो जाएगा। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क देना है ना इस नियम को, तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक का यही 3 नियम होता है, इसी नियम से हम लोग लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रूफ करके बताया है, लेकिन प्रूफ से आपको मतलब नहीं है, पेड वाला ग्रुप में यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ नहीं किया है, आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, सिर्फ इससे आपको क्वेश्चन करने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, यदि लॉग का आधार, ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, ये भी, इसको भी लगाइए। यदि लॉग का आधार ना दिया हो, अगर लॉग का बेस नहीं दिया हुआ हो तो उस दशा में लॉग को 10 समझना चाहिए, उस दशा में, उस कंडीशन में लॉग को ना 10 समझना चाहिए, लॉग 10। अगर उस किसी भी लॉगरिथमिक क्वेश्चन बना रहे हो तो वहां पे बेस नहीं दिया हुआ रहे, आधार नहीं दिया हुआ रहे, तो उस क्वेश्चन में उस लॉगरिथमिक को बेस में 10 समझना चाहिए, लॉग 10 समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम लोग ये कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टी हम लोग को देखना बहुत जरूरी था, तो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग तीनों प्रॉपर्टी को देख लिए, लॉगरिथमिक का तीनों प्रॉपर्टी, यही तीनों प्रॉपर्टी से हम लोग को पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तीनों प्रॉपर्टी को दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये कन्वर्जन और प्रॉपर्टी से पूरा लॉगरिथमिक को हम लोग द एंड करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो गए अब क्वेश्चन लगाने के लिए? बी रेडी रहिए फुल एनर्जेटिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए। इतना कम स्टूडेंट क्यों लाइव में दिख रहे हो, इतना कम स्टूडेंट लाइव में क्यों दिख रहे हो? ऐसे नहीं होना चाहिए। लाइव में फुली तरह से आपको स्टूडेंट बहुत होने चाहिए, कम से कम 200 प्लस, कम से कम 2 प्लस होना चाहिए, कम से कम 200 प्लस लाइव में होना चाहिए। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, तभी ये क्वेश्चन को आगे शुरू करते हैं। और सभी लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जी, ये इसका सोल्यूशन करके जस्ट पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। सभी लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं, 2-4-10 स्टूडेंट, तो सोचिए नहीं, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। आज लॉगरिथमिक का द एंड हम लोग करने वाले हैं। लॉगरिथमिक का द एंड करने वाले, बहुत लॉगरिथमिक का तो तंग कर रहा था ना आप लोग को, तंग नहीं करने दूंगा, क्योंकि लॉगरिथमिक का वैसे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 से 15 नंबर क्वेश्चन लॉगरिथमिक से आने वाला है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो चीज को देखिए। क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, लॉग बेस 10 है 25 प्लस लॉग बेस 10 है 4 माइनस लॉग 10 का, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है ना, क्या हो जाएगा, लॉग बेस में तो 10 है, ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। प्लस में तो मल्टीपल में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 25 गुने 4 हो जाएगा। और ये माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। यही तो होगा ना, यानी लॉग क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10। लॉग बेस 10 के 10 बराबर, लॉग बेस 10 का, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही तो होता है ना। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही तो होता है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1 यानी 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉगरिथमिक का सभी कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। लॉग बेस 10 है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीपल में हो जाएगा, 25 गुने 4, और ये माइनस में तो बटा में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इतना, यानी लॉग 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 10 10 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लॉगरिथमिक को अच्छे से समझना है जी। और ये सभी क्वेश्चन लॉगरिथमिक के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? सोल्व कीजिए। आपको 20 से 30 सेकंड समय दिया गया है सभी को। 20 से 30 सेकंड में सभी लोग सोल्व कीजिएगा। ओनली 20 से 30 सेकंड में सभी लोग सोल्व कीजिएगा। चलिएगा, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा ध्यान से देखिएगा, जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या कीजिएगा, लॉग क्या है 75/32 दे रखा है, माइनस 2 लॉग 5/9 है ना, 2 लॉग 5/9, यानी कहने का मतलब इसको बनाने के लिए क्या बताया गया था, लॉग m के पावर n को क्या लिखते हैं, n लॉग m लिखते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट है ना। वो देखिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, आप मत बोलिएगा कि यहां पे आप ऐसे कैसे कर दिए। आपको 3 जो प्रॉपर्टी लॉग का बताया गया था, मल्टीपल में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहे तो मल्टीपल में हो जाएगा, माइनस में रहे तो भाग में हो जाएगा, भाग में रहे तो माइनस में हो जाएगा, m पावर में n रहे तो उसको m के पावर n रहे तो n लॉग m हो जाएगा। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको बताया गया है, और उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बना रहे हैं। डायरेक्ट देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m लॉग n है ना, तो n लॉग m हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बताया गया था ना। तो इसको कैसे कीजिएगा, इसको कीजिएगा लॉग 5/9 के पावर में आ जाएगा, ये 2 है जो पावर में आ जाएगा, ठीक है, 2 पावर में आ गया। इसको कैसे लिखिएगा, ये तो एजिटिज हो जाएगा, लॉग 16/243 हो जाएगा। इसमें कोई चेंज है क्या? नहीं। लॉग सब में कॉमन है तो ले लीजिए, लॉग कॉमन ले लीजिए। ये क्या है, माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, मल्टीपल होता है, आपको पता होगा ना। ये सभी जो आपको करवा दिया गया है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, लॉग 75/32 गुने क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको कीजिए, प्लस वाला को सबसे पहले कीजिए, यानी 16/243 हो जाएगा, गुने इसको कैसे कीजिएगा जी, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा बताइएगा, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। माइनस लॉग 5/9 का स्क्वायर है ना, माइनस लॉग 5/9 के स्क्वायर है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो हाँ चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 9/5 गुने क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। 5/9 नहीं होगा, 9/5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको कटम कुटम कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, लॉग क्या बच जाएगा, लॉग 1/2 बच जाएगा। इसको कटम कुटम कीजिएगा, लॉग 1/2 बच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 1/2 को लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं। और log 1 बराबर 0 होता है, log 1 बराबर 0 होता है, माइनस log 2 हो गया, बराबर क्या होगा, माइनस log 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वैसे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन है, कन्वर्जन आपको पता रहेगा, तीनों कन्वर्जन तभी बना पाइएगा, और तीनों कन्वर्जन आपको बताया गया प्रॉपर्टीज के साथ में। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो डिस्कशन सेशन जो है ना पेड ग्रुप में, वहां पे पूछ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज होता है, मैं ऑलरेडी बताया था कि तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। लॉग एम गुने एन बराबर लॉग एम प्लस एन, लॉग एन हो जाएगा, लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग एम के पावर एन बराबर क्या होता है, एन लॉग एम होता है, ठीक है ना। उसी कन्वर्जन से हम लोग सोल्व किए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, इसको बताइएगा। एक क्वेश्चन बनाइएगा, 4th नंबर क्वेश्चन, जो आपसे क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है जी, लॉग 6 गुने 8 गुने 12 बटा 11 को कैसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका मैं यहाँ पे निकालता हूँ। क्या लिखते हैं जी, ये तो डायरेक्ट है, गुना में है तो सब अलग अलग हो जाएगा। लॉग 6 प्लस लॉग 8 हो जाएगा, प्लस लॉग 12 हो जाएगा, और नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लॉग 11 हो जाएगा, माइनस लॉग 11 होगा। कहीं ऑप्शन में है का, लॉग 6 लॉग 8 लॉग 12 लॉग 11। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। लॉग 10 लॉग 50 माइनस 2 लॉग 5 माइनस लॉग 2 का वैल्यू निकालना है। बनाइए सभी लोग, सभी लोग बनाइएगा जी। लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट है, सभी लोग बनाइएगा। लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट है, सभी लोग बनाइएगा। चलिए, क्या है ये? लॉग 50 है ना, बराबर लॉग 2 है। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 है, 50 का तो एज इट इज 50 रहेगा, माइनस 2 लॉग एन है, यानी कहने का मतलब m लॉग n है ना, तो पावर में आ जाएगा। पावर कन्वर्जन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। लॉग 10 के यानी 5 के स्क्वायर आ जाएगा। इसी को लिखेंगे ना, 2 लॉग 5 लिखेंगे, m के पावर n बराबर है, ठीक है ना। डायरेक्ट में लिख रहा हूं, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सभी करवाया गया, आपका प्रॉपर्टी बता दिया हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको क्या है, 2 लॉग m है ना, 2 लॉग 5 है, तो क्या हो जाएगा? लॉग 5 के पावर स्क्वायर में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी अभी बताया हूँ। चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको क्या लिखते हैं? ये तो एडजेक्टिव हो जाएगी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो लॉग बेस 10 ये लॉग 2 है, लॉग 2 हो जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं। आप डायरेक्ट लिख दीजिए लॉग बेस 10 है, 50 तो 50 हो जाएगा। ये क्या है? माइनस में, तो माइनस में साइन क्या हो जाता है? नीचे आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 5 25 हो जाएगा। 25 गुने क्या हो जाएगा? ये तो 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखने का प्रॉपर्टी होता है जी, मैं ऑलरेडी तीनों प्रॉपर्टी अभी बताया है ना, वही प्रॉपर्टी के बारे में मुझसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लॉग 10 25 दूनी 50 यानी 1 हो गया, लॉग 10 1 यानी लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? लॉग बेस 10 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। 0 यानी कहने का मतलब 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों कन्वर्जन मैं ऑलरेडी जो बताया हूं वो चीज को ध्यान में रखना है सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा 6 नंबर क्वेश्चन को। लॉग 3/5 प्लस लॉग 5/36 प्लस लॉग 12 का वैल्यू क्या होगा? इसको बनाइएगा। आपको 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, सभी लोग ट्राई कीजिए। 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, सभी लोग ट्राई कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है, और दोनों प्लस में है ना, प्लस में तो मल्टीपल में कर दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। और सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए, सभी स्टूडेंट से करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए, क्या है यहाँ पे? लॉग बेस में कुछ नहीं दे रहा है, तो मैं ऑलरेडी बोला था कि बेस में 10 लेना होता है, नहीं दिए हुए रहेगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्या होगा जी? लॉग क्या हो जाएगा? 3/5 है, 3/5 हो जाएगा। प्लस में क्या है, तो प्लस से गुना हो जाएगा, 5/36 हो जाएगा। गुना में 2 हो जाएगा, गुने में कितना? 12 है, 12 हो जाएगा। माइनस में रहता तो क्या होता? माइनस में रहता तो वहां पे नीचे चला जाता, साइन चेंज होकर के। यानी कि इसको सोल्व कर दीजिए। 3 बढ़ती 36, 12 हो गया, ये से कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी लॉग बेस 10 1 हो गया, बराबर क्या होता है? लॉग बेस 10 1 बराबर 0 ही तो होता है ना, 0। यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है? एनीबॉडी बताइएगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं ऑलरेडी ये तीनों प्रॉपर्टी बता दिया हूं, उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बिना प्रॉपर्टी याद हुए लॉगरिथमिक का कुछ भी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। अब इसको बनाइए, लॉग 2/3 प्लस लॉग 3/4 प्लस लॉग 1/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सभी से आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी से आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से, प्रत्येक स्टूडेंट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए जी। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, सभी स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बनाइएगा सभी लोग।
चलिए क्या करना है जी, ध्यान से देखिएगा। लॉग है ना, लॉग तो बेस में लॉग है तो कॉमन ले लेते हैं, लॉग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, और 2/3 है, 2/3 सब क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, 3/4 गुने क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, सब मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी log 1/10 आ गया। log 1/10 को कैसे लिख सकते हैं जी, log 1 माइनस log 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। log 1 माइनस log 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, log 10 यानी log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यानी कहने का मतलब -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इसी टाइप से लॉगरिथमिक को प्रॉपर्टी बनाना है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं ना, इसी कॉन्सेप्ट से ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक ऐसे ही बनाया जाता है जी, गड़बड़ नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, और लॉगरिथमिक तभी बना पाइएगा जब तीनों प्रॉपर्टी, तीनों रूल कन्वर्जन सभी आपको पता रहेगा। चलिए इसको बनाइएगा, सभी को पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन के साथ में, 1-2 घंटे के बाद, टेंशन नहीं लेना है, बेफिक्र होकर स्टडी करना है, और कोई आपस में बातें नहीं करेगा, कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा, सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। क्या है जी इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, प्लस में सब है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कैसे हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग इसको क्या हो जाएगा a² / bc हो जाएगा, गुना में सब हो जाएगा, यानी b² / CA हो जाएगा, गुने C² / AB हो जाएगा। यही होगा ना कि कुछ और होगा, बताइएगा, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। तो यानी कहने का मतलब सब मिला दीजिए, 2 गो C है तो 2 गो C कैंसिल हो गया, 2 गो B है ये भी कैंसिल हो गया, 2 गो A है बिल्कुल कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, log 1 ही तो आया ना। log 1 कहने का मतलब क्या होता है जी, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम, मजा आ रहा है लॉगरिथमिक बनाने में, सब लोग बताइएगा। किसी को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डाउट होता है, डाउट सेशन में पेड वाले ग्रुप में सभी जो है पूछ लीजिएगा, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सभी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक के लिए, VVI सभी क्वेश्चन जो है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बनाइए, ये तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने लाइव हैं सभी से आंसर आना चाहिए, सभी से आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, log 10 का वैल्यू क्या होता है जी, log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये तो याद होना चाहिए, log 10 का वैल्यू 1 होता है। चलिए आगे बढ़िए, इसको बनाइए, 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, सब लोग बनाइएगा, सभी से आंसर मैं देखना चाहता हूं, 30 सेकंड में सभी से करेक्ट आंसर देखना चाहता हूं, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, सभी से आंसर आना चाहिए जी। प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, चलिए सभी से आंसर आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। क्या है जी यहाँ पे log 7 1/49 का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, बेस में 7 दे रखा है ना, बेस में 7 कुछ नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी मैं अभी ही बताया, ऐसे क्वेश्चन को अभी मैंने बताया। क्या हो जाएगा, log बेस में 7 है, log बेस में 7 है, 1 माइनस में हो जाएगा, बटा में है तो माइनस log बेस में 7 49 हो जाएगा। लिखने का प्रॉपर्टी होता है, ऐसे लिखा जाता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है जी, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, 0 माइनस log बेस में 7 के स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 7 7 49,
बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या हो गया, log m के पावर n हो गया ना। log m के पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m लिखते हैं, n log m लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको कैसे लिखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इसको माइनस में लिख सकते हैं, -2 log बेस में 7 है, 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब log 10 का वैल्यू जब 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये भी उसके आसपास ही होगा, ये भी उसके आसपास ही होगा। यानी कहने का मतलब -2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। -2 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। log 10 बेस 10 रहेगा तो ये वैल्यू 1 होता है ना, इसी अनुसार से जब 10 का वैल्यू 1 है तो ये भी तो उसके आसपास होगा अप्रोक्सीमेट, तो ये भी -2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम, एनीबॉडी, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, लॉगरिथमिक को द एंड कर देंगे आज हम लोग, और अच्छे तरीका से, धांसू तरीका से, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, सभी लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा जी। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रत्येक स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। कुछ 10 स्टूडेंट, 10-12 स्टूडेंट हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। लगभग 150 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, सोचना नहीं है, ज्वाइन कीजिए फटाफट। क्या है जी, log 5 625 का वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी से आंसर आना चाहिए, सभी लोग से आंसर आना चाहिए, सभी स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। आंसर दीजिए सभी लोग, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। क्या हो जाएगा, log 5 625 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, बेस में 5 है, 625 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 4 तो 625 ही होता है ना, 5 के पावर 4 इसलिए किए कि log m के पावर n के फॉर्म में आ गया, और log m के पावर n के हम लोग लिखने का प्रोसेस जानते हैं, प्रॉपर्टी से, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी से क्या होता है, n log m होता है, n log m होता है। n log m कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 log बेस में 5 है, 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा जी, कहने का मतलब 4 log 5 का वैल्यू क्या होता है, जिट इज अप्रोक्सीमेट। log 10 का वैल्यू 1 हो सकता है, तो log 5 का वैल्यू भी तो उसके आसपास ही होगा, यानी 1 एज इट इज हम लोग अप्रोक्सीमेट में लेते हैं। यानी 4 गुने 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 4 गुने 1 यानी 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, एनीबॉडी, प्रत्येक स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, सभी लोग ट्राई कीजिएगा, सभी लोग ट्राई कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। सभी लोग आंसर दीजिए सबसे पहले। चलिए इस क्वेश्चन को बना लिए सभी लोग। क्या है जी, बनाइएगा सभी लोग। लॉग पॉइंट में दे रखा है ना, पॉइंट देखिए, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं ताकि किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे ना, आप जो है आसानी से बना सकते हैं। इसको कैसे कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, लॉग बिल्कुल बिल्कुल, क्या को सुनना है जी, 1 2 3 4 5 को सुनना हो जाएगा। पॉइंट हटाइएगा तो 5 को सुनना हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब इसको 1 बटा हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को सुनना है, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो log 1 बटा में क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, log 1 गुने 10 के पावर, साइन ऊपर चल जाएगा और तो साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यहाँ तक हम लोग ऐसे लिख देते, log m के पावर n तो के फॉर्म में आ ही गया, log m के पावर n के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 log बेस में 10 है, 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब -5 गुने 1 बराबर -5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और क्योंकि आपको पता होगा कि log 10 बेस 10 के वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, तो इसलिए -5 गुने 1 log 10 का वैल्यू 1, यानी क्या हो जाएगा, -5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। किसी को प्रॉब्लम, एनीबॉडी? एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, जुगाड़ लगा देना है जी, फुल एनर्जेटी के साथ, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, सीधे ब्लॉक कर दिए जाओगे। ब्लॉक अब बात जो है यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है, आपको ओनली स्टडी पे फोकस करना है। एक दो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर भी रहे थे, ब्लॉक थे जो कि ऐड मतलब ब्लॉक से हटाने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी तो मैं कर दिया हूं, लेकिन आगे से डिस्कशन नहीं करना है। आप फोकस कीजिए, कंसंट्रेट रहिए क्वेश्चन पे, अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम है, अभी कुछ करने का टाइम है, कर लीजिए, आगे भविष्य में काम देगा, ठीक है ना। चलिए क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कीजिएगा? log a बराबर 7 log b बराबर 3, log a बराबर 7 log b बराबर 3 है, तो a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही हायर स्केल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हायर स्केल का क्वेश्चन, देखने में इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा धांसू इसमें है, कॉन्सेप्ट इसमें धांसू लगा हुआ, ध्यान से देखिएगा। log a बटा b, log a बटा b को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, log a माइनस log b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। log a बटा b को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं। log a का वैल्यू 7 दे रखा है, log b का वैल्यू 3 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या आ गया, log a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ गया। इसीलिए हम लोग a बटा इसीलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, log a बटा b बराबर क्या है, 4 है, तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। 10 के पावर 4 यानी 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। 10 क्यों लिखें, क्योंकि आपको पता होगा log 10 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 के पावर 4 कर दिए, तो यहाँ पे 1000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हायर स्केल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी से आना चाहिए। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड समय दे रहा हूं, 20 सेकंड में सभी लोग बनाइएगा, 20 सेकंड में सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से करेक्ट आंसर आना चाहिए, बनाइएगा सभी लोग। चलिए बनाइएगा सभी लोग।
बनाएगा सभी लोग। यदि log 10 2 बराबर 0.3010 हो तो log 10 5 का वैल्यू निकालना। बहुत अच्छा, log 5 का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। आंसर भी सभी का आ भी गया है, करेक्ट आंसर भी बहुत लोग का आया है। और इसको क्या कीजिएगा, log क्या निकालना है हमको, log बेस 10 5 का वैल्यू निकालना है ना, 5 का वैल्यू निकालना। log 5 का वैल्यू निकालना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 है, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं क्या, 5 को 10/2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 5 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमको इसको लिखने में क्या दिक्कत है, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको तो हम लोग जानवे करते हैं, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी ही होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस में 10 log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, माइनस log 2 हो जाएगा, बेस में 10 है ना, log 2 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। log 10 का वैल्यू कितना है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 2 का वैल्यू कितना दे रखा है, log 2 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है 0.3010 दे रखा है, यानी 1 माइनस 0.3010 बराबर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 0.6990 होगा, 0.6990, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, एनीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। log 2 का वैल्यू इतना दे रखा है तो log 5 का वैल्यू निकालना। log 5 का वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10/2, log 10/2 यानी 5 हो गया, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं। log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 2 का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो यानी 1 माइनस 0.3010 घटा दीजिएगा तो 0.6990 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए जी। क्या है, log x बराबर 2 log 3 प्लस 3 log 2 हो तो x का वैल्यू निकालना है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 20 सेकंड समय दिया जा रहा है, सब लोग बनाइएगा 20 सेकंड में ही आपको बनाना है। ये सभी देखिए प्रॉपर्टीज पे है, तीनों लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज है m के पावर n वाला पे। चलिएगा, इसको क्या करना है, log x बराबर 2 log 3 प्लस 3 log 2 हो तो x का वैल्यू आपको निकालना है। इसको क्या कीजिएगा जी, बनाइएगा, मजा आ जाएगा। आज द एंड करने वाले हैं लॉगरिथमिक का फुल एनर्जेटिक के साथ, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, फुल एनर्जेटिक के साथ द एंड करने वाले हैं। क्या है जी, log, इसको क्या लिख सकते हैं, m log n है, तो n log m है ना, तो इसको m का पावर n हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, log 3 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी वैसे कर दीजिए, log 2 के पावर q हो जाएगा, 2 के पावर q हो जाएगा, 3 log 2 यानी n log m है तो m के पावर n हो जाएगा। उसी तरीका से ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब log 3 के पावर स्क्वायर गुने, और प्लस में तो गुणम हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, log 3 3 के 9 गुने 2 2 4 2 8, यानी log 9 ही 72 हो जाएगा, log 72 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप लोग को निकालना है, log 72, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा जी अच्छा, यहाँ पे x दे रखा है ना, ओहो हो, ये क्या है, log x का हम लोग सोल्व कर रहे हैं ना, यानी क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिए, log x बराबर क्या हो जाएगा, log 72 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 72, 72 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 72 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, किसी तरह का डाउट होता है डाउट सेशन में सभी का पेड ग्रुप में जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा तरीका से डील कर रहा हूं
इतना अच्छा तरीका से समझा रहा हूँ फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। लॉगरिथमिक का चारों प्रॉपर्टीज प्लस कन्वर्जन जो आपको बताया हूं ना, वो सारा पता होना चाहिए, तभी आप लॉगरिथमिक अच्छे तरीके से बना पाइएगा, ठीक है ना। और ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को जो है ना, आप कोई भी बुक उठाइए और लॉगरिथमिक को धड़ाधड़ बना दीजिएगा इस क्लासेज खत्म होने के बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड समय दिया जा रहा है। 20 सेकंड में सभी का आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। सोल्व कीजिए सभी लोग। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए जी। क्या है निम्नलिखित में कौन सा सही है? log 5 गुने 7, log 5 गुने 7, log m के पावर n, log m के पावर n यानी 3 log और गुना को प्लस। ये बिल्कुल सही है, ये रिटन लिखा हुआ बिल्कुल सही है। इसको ये अभी कभी प्रॉपर्टी में ऐसे कभी लिखते ही नहीं लॉगरिथमिक का, ठीक है ना, क्योंकि log m के पावर n है तो n तो ये साइड में आना चाहिए, तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। log 3 ये तो होगा, यहाँ जब 3 कर दिया तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए, 3 कॉमन यहाँ पे आना चाहिए। ये ऐसे अगर कॉमन कर देता तब सही होता, ये भी गलत है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। log 5 गुने 7 के पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 log 5 गुने 7 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग और एक्सपेंड कीजिए तो क्या हो जाएगा? log 5 गुना है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस log 7 हो जाएगा। लॉगरिथमिक के सिंबल चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। log 16 माइनस log 2 किसके बराबर होगा जी? log 16 माइनस 2। इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड में देखते हैं किनके द्वारा करेक्ट आंसर आता है। ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड में देखते हैं किनके द्वारा करेक्ट आंसर आता है। ओनली 10 सेकंड। log 16 माइनस log 2 बराबर होता है। log 16 माइनस log 2 बराबर क्या होता है जी? इसको सोल्व कीजिएगा, सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या किया होगा? log 16 माइनस 2 है ना, तो माइनस है तो बटन में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको बताया गया है ना, बिल्कुल बताया गया है। क्या बताया गया जी? log m बाई n को क्या लिख सकते हैं? log m माइनस n लिखते हैं, तो m माइनस n है तो log m बाई n हो जाएगा, यानी log क्या हो जाएगा? 16 बाई 2 हो जाएगा। 16 बाई 2 यानी कहने का मतलब log 8 हो जाएगा। log 8 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग को और क्या, चलिए आज हम लोग क्लासेज को द एंड यहाँ पे करते हैं। द एंड हो चुका है, किसका हो गया है जी? लॉगरिथमिक का। बिल्कुल अब जो है ना लॉगरिथमिक यानी लॉगरिथमिक का द एंड हो गया है 3/6/2020 को। कोई भी बुक उठाइए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको जो प्रोवाइड कराया गया है उसको भी बनाइए, लेकिन इसका मैं पीडीएफ जो पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको फिर से आपको सभी लोग बनाना है। और आपको सबसे पहले ना जो तीनों चारों जो प्रॉपर्टी आपको बताया गया, प्रॉपर्टी को याद कीजिए, समझिए, और जो भी कन्वर्जन जो आपको बताया गया इसके रिगार्डिंग वो फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रॉपर्टीज पता होगा, तभी ये क्वेश्चन बनाने में सारा मजा आने वाला है। तो सभी लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जल्द से जल्द। जो स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं जल्द से जल्द पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए जी। मैं फिर से आपको स्क्रीनशॉट दिखा देना चाहता हूं, यहाँ पे कैसे ज्वाइन करना है जी। 399 ही पे करना है। किस पे? ये जो स्क्रीनशॉट है ना, इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए। पेमेंट पे इस अकाउंट पे आपको पे करना है 399 रुपया, और इसको इस पे स्क्रीनशॉट पेमेंट कंफर्मेशन को सेंड करना व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा, पेड ग्रुप में बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोग मस्त से रहिए और क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए।
बी इनर्जेटिक होकर के।